चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका संविधान के भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल 32 से है, जिसमें हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार संबंधी आर्टिकल 32 का वर्णन देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 32 है किससे संबंधित। तो देखिए, आर्टिकल 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ऐसे कोई विधान, ऐसे कोई नियम, कानून या एक्ट जो आपके मूल अधिकार को हनन करता है, तो उसको किस प्रकार लागू करवाया जाए, उस विधि को कैंसिल करके नागरिकों के मूल अधिकार को लागू करवाया जाए। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसको किस आर्टिकल या किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार रहे। ठीक है ना, ये देता है आपको आर्टिकल 32। यानी आर्टिकल 32 में ये प्रावधान दिया गया है कि मूल अधिकारों का लागू होना स्वयं एक मूल अधिकार है। ठीक है, या फिर इसे ऐसे कहें कि मूल अधिकारों के संरक्षण यानी उनकी सिक्योरिटी का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट है, मूल अधिकारों का संरक्षण देखे, यानी मूल अधिकार लागू हो रहे हैं इसको देखने का अधिकार भी एक तरह से मूल अधिकार है, और अगर लागू नहीं हो रहे तो इनको लागू करवाना ये भी एक तरह से मूल अधिकार है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। नागरिकों के मूल अधिकार को लागू करवाना अपने आप में एक मूल अधिकार है। और क्या क्या पॉइंट है आर्टिकल 32 के तहत, उसको देखते हैं। देखिए, जो संविधान के निर्माता थे, कहते हैं BR अम्बेडकर, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया, और रियलिटी में ये है भी। ठीक है ना, क्योंकि इसी से आपको मेनली अधिकार से संबंधित जो आपके आर्टिकल हैं वो लागू होते हैं, और अगर उनका हनन होता है तो इसी आर्टिकल के तहत उनका लागू होना निश्चित होता है। और बताया कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है संविधान के तहत, और वो भी जो निर्माता थे उनके विचार से। तो आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया संविधान का, और संविधान की आत्मा बताया। और कई लोगों ने अलग अलग कमेंट भी बताया, लेकिन मेनली आपका ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, जो कि अक्सर आ जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है क्या, देखिए, आर्टिकल 32 संविधान का मूल विशेषता है। मूल विशेषता वही आर्टिकल होते हैं या वही भाग होते हैं जिसको किसी भी संशोधन द्वारा, संसद के किसी भी संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। यानी मूल अधिकारों को लागू करवाने का जो मूल अधिकार है, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उसे कम या चेंज नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 32 संविधान का मूल विशेषता है, अतः इसे किसी भी संविधान संशोधन द्वारा हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन होने पर कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देखिए, मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट तो जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। जबकि नॉर्मल प्रक्रिया में आपका क्या होता है कि लोअर कोर्ट से अगर केस हारे जीते हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, दीवानी फौजदारी केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लोअर केस में जो लोकल आपके कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पहले अर्जी देना होता है, वहीं पे सुनवाई होती है, और वहाँ से आपके आदेश होने के बाद फिर आप अगर असंतुष्ट है तो हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से हुए तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और इस एवज में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षक और गारंटीदाता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में कहा गया है कि जो सबसे मेन बॉडी है कि ये ध्यान दे कि मूल अधिकार का आपका संरक्षण हो रहा है। ठीक है ना, उसके हनन होने पर उसे लागू करवाया जाए। इसका एक तरह से पेरेंटल कंट्रोल आपको सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम में उसमें क्या है, टॉप मोस्ट पे आपके सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना, वो बाकी के सभी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से सबसे मेन पॉइंट आपके आ गए सुप्रीम कोर्ट, वो मूल अधिकारों का संरक्षक और गारंटी दाता है। ये प्रश्न में भी पूछता है कि संविधान का संरक्षक कौन है। संविधान का संरक्षक भी आपके वो संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है ना, संरक्षक का अधिकार तो आपके वो संरक्षण का अधिकार तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो संरक्षक और गारंटी दाता है मूल अधिकार का सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है आर्टिकल 32 के तहत। इसमें बेसिकली है क्या, देखिए, आर्टिकल जो 13 है उसमें क्या है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, यानी संसद के ऐसे कानून जिससे मूल अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट क्या करता है, पहले उसकी न्यायिक समीक्षा करता है। न्यायिक समीक्षा यानी वो जो नियम है, विधेयक है, कानून है, क्या वो मूल अधिकार का हनन होते हैं। देखिए, इसी आर्टिकल के तहत करते हैं। उसके बाद
उनको सही या गलत ठहराते हैं कानून को। अगर गलत है, मूल अधिकार का हनन होता है, तो उसे कैंसिल कर देते हैं आर्टिकल 13 के तहत। लेकिन मूल अधिकार को लागू हो रहे हैं या मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना भी आर्टिकल 32 के तहत है। देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट समादेश जारी करके मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराते हैं। यानी आर्टिकल 32 के तहत अगर मूल अधिकार का हनन हुआ है तो उसको लागू करवाने से संबंधित अधिकार से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 13 आपका क्या है कि कोई कानून अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करके उसे सही और गलत ठहरा सकता है। अगर हनन कर रहे हैं तो उसे कैंसिल कर दें, जहाँ पे वो जो कानून है या फिर विधेयक है या फिर जो आपका संसदीय विधेयक है वो शून्य माना जाएगा, वो आर्टिकल 13 में। लेकिन लागू करवाने के लिए आपका आर्टिकल 32 में अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से किस प्रकार अधिकार दिए गए हैं? तो रिट जारी करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं समादेश। यानी कोर्ट विभिन्न तरह के आपके समादेश जारी करते हैं, रिट जारी करते हैं, जिससे अलग अलग स्थितियों में कौन से मूल अधिकार हनन हो रहे हैं उसके संदर्भ में ये प्रयोग होता है। देखिए, आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट तभी प्रयोग कर सकता है जब किसी के मूल अधिकार का हनन हो। उस स्थिति में नहीं जब सिर्फ ये अंदेशा हो कि प्रदत्त विधि से मूल अधिकार का हनन हो। यानी ध्यान दें, आर्टिकल 32 का उपयोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तभी करेगा जब मूल अधिकार का हनन हो। बेसिकली इसमें ऐसा ना हो कि अंदेशा हो, ठीक है ना। यानी जब तक जुडिशियल रिव्यू के तहत, आपके न्यायिक समीक्षा के तहत वो कानून ये साबित ना हो जाए कि ये मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ये आपके आर्टिकल 32 के तहत प्रदत्त जो अधिकार है, जैसे रिट जारी करना, वो प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। यानी भारत में जो समादेश जारी होते हैं आर्टिकल 32 के तहत वो 5 प्रकार के होते हैं, जबकि एक्चुअली में ये होते हैं टोटल 6। जैसे पूरे विश्व में अलग अलग संविधान में तो इससे ज़्यादा भी रिट जारी हो सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, न्यायालय द्वारा अक्सर जो विदेश में, जैसे यूएसए में हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे आपका न्यायालय बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, न्यायालय द्वारा जारी रिट 6 प्रकार के होते हैं, किंतु भारत में 5 प्रकार के ही रिट जारी किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के तो भारत में होते हैं। लेकिन एक होता है निषेधाज्ञा, यानी 6वां, जो भारत में यूज नहीं होता है लेकिन कानून के परिभाषा में ये है। तो ये 6 तरह के होते हैं, भारत में 5 होते हैं, निषेधाज्ञा को छोड़कर बाकी 5। निषेधाज्ञा को छोड़कर बाकी 5 भारत में न्यायालय द्वारा जारी होते हैं। और संविधान में भी 5 प्रकार के उल्लेख है, यानी भारत के संविधान में 5 प्रकार के रिट, इन्हीं की बात हुई है, निषेधाज्ञा की नहीं, ठीक है। इसका यूज भारत में एक तरह से नहीं आपका इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए इंक्लूजन नहीं किया संविधान में। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। जब सुप्रीम कोर्ट को ये साबित हो जाए, ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो वो रिट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट क्या है, उसको मूल अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार, यानी जो न्यायालय के सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें भी रिट जारी कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि रिट जारी करने के संबंध में, यानी आर्टिकल 32 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को जहां केवल मूल अधिकार के संबंध में आपको रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट को मूल अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार, जिसमें दीवानी फौजदारी भी आ जाते हैं, उसमें भी रिट जारी करने का अधिकार संविधान के तहत दिया गया है। यानी इस स्थिति में आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट के पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। इसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, इसको कहते हैं कि इनका क्षेत्र, हाई कोर्ट का क्षेत्र, इस जैसे रिट जारी करने के जो समादेश है उस फील्ड में जारी करने में हाई कोर्ट का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट देता है, पूछता है कहाँ पे हाई कोर्ट की जो शक्ति विस्तृत है सुप्रीम कोर्ट से किस फील्ड में, यानी किस क्षेत्र में। तो रिट जारी करने के संबंध में या फिर जुडिशियल रिव्यू करने के संबंध में ऐसे 2-4 पॉइंट आ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि रिट जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मानी गई है। और देखते हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे क्षेत्र जहां मूल अधिकार का हनन हुआ हो रिट जारी किया जा सकता है, वहां सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है ना, अर्थात उसे रिट जारी करना ही होगा। जैसे
एक और था कि मूल अधिकार का हनन हुआ है तो उसे लागू करवाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी न्यायालय बाध्य है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके लागू करवाने के लिए। उसी तरह अगर ये साबित हो जाए कि मूल अधिकार का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके रिट जारी करने के लिए बाध्य हैं। ये आपके संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है, क्योंकि उनको ऑथोराइज ही किया गया है कि मूल अधिकारों का संरक्षक क्यों कहा गया सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए ना कि गारंटी दाता संविधान में कि वो लागू करवाएं, उसके लिए वो बाध्य है, ठीक है ना। वो अपने विचार से नहीं देखेंगे, लेकिन ये केवल मूल अधिकार के संबंध में हो। कोई सामान्य कानूनी अधिकार, दीवानी, फौजदारी या फिर कानून के संबंध में अधिकार से संबंधित नहीं है। जब मूल अधिकार का हनन हो तभी रिट जारी करने से संबंधित है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे समादेश के प्रकार। जो 5 प्रकार हम लोग देखे थे कि भारत में यूज होते हैं, वो कब होते हैं, कौन से हैं, किस स्थितियों में यूज होते हैं, उसको देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।